सभी को नमस्कार। आज हम खोज पर एक नजर डालेंगे। फिल्म थॉमस नाम के एक प्रोफेसर के साथ शुरू होती है, जिसका साक्षात्कार उसकी खोज के बारे में किया जाता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि जब आप मरते हैं तो एक मरणोपरांत जीवन होता है। इस महिला का कहना है कि इसका पता लगाना एक गलती थी, क्योंकि इस खोज के बाद से लोग पहले से कहीं ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। थॉमस ने पता लगाया था कि लोगों के मस्तिष्क की तरंग दैर्ध्य उनके शरीर को तब छोड़ती है जब वे मरते हैं, और उनका मानना था कि हर किसी को यह जानने की जरूरत है कि परिणाम कोई भी हो। साक्षात्कारकर्ता का कहना है कि इस खबर के कारण मशहूर हस्तियों, एथलीटों और बहुत से लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है। फिर एक कैमरामैन थॉमस का शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा होता है और फिर वह खुद को गोली मारकर जान दे देता है। यह थॉमस का बेटा है जो अपने पिता की खोज के बारे में बात सुन रहा है। वह सुनता है कि आत्महत्या की दर कम नहीं हुई है। विल टेलीविजन बंद कर देता है और नाव पर एकमात्र अन्य व्यक्ति के बगल में बैठता है, और उसका नाम इसला है। जब वे नाव से उतरते हैं तो विल को उसका भाई टोबी उठा लेता है। वे एक हवेली में जाते हैं जिसे उनके पिता ने खरीदा था, और थॉमस अब वहां अपना शोध करते हैं। विल तब थॉमस से कहता है कि उसके सारे शोध नकली थे ताकि वे सामूहिक आत्महत्या को रोक सके, लेकिन थॉमस को परवाह नहीं है। थॉमस ने बाद के जीवन पर शोध करना शुरू करने का कारण यह है कि जब विल छोटा था तो 1 मिनट के लिए उसकी मृत्यु हो गई, और उसने कहा कि उसने पुनर्जीवित होने के बाद कुछ देखा। विल बाहर जाता है और देखता है कि इसला अपने बैग में वेट पैक कर रही है। वह उसके पीछे भागता है जब उसे पता चलता है कि वह खुद को मारने की कोशिश कर रही है। विल उसे बचाने में सक्षम है और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। थॉमस तब इसला को एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करता है और उससे उसके आत्महत्या के प्रयास के बारे में प्रश्न पूछता है। उस रात थॉमस अपने मरीजों से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह बाद के जीवन को देखने में सक्षम है। थॉमस का कहना है कि इस डिवाइस के साथ वे एक वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आफ्टर लाइफ कैसा दिखता है। बाद में थॉमस कहता है कि वह पहले व्यक्ति बनना चाहता है जिसके पास बाद के जीवन की रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसे इसके लिए मरना होगा ताकि वे मुर्दाघर से एक मृत शरीर को चुराने का फैसला करें। मुर्दाघर में जाते समय टोबी ने इसला को बताया कि उसकी मां ने आत्महत्या कर ली है, और वह इसके लिए थॉमस को दोषी ठहराता है। विल और इसला मुर्दाघर में घुसने में सक्षम हैं और बिना किसी को जाने एक शव को चुरा लेते हैं। अगले दिन समूह शव को तैयार करता है और डिवाइस से जुड़ा होता है। थॉमस मशीन शुरू करता है, लेकिन जब वह बाद के जीवन की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखता है तो निराश हो जाता है। थॉमस और बाकी सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन विल पीछे रह जाता है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है कि मृत व्यक्ति बाद के जीवन में क्या देखता है। थॉमस के कमरे में वापस आने से ठीक पहले विल इसे तुरंत बंद कर देगा। विल आफ्टर लाइफ के वीडियो के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वह कुछ शोध करता है। वह उस अस्पताल को खोजने में सक्षम है जहां मृत व्यक्ति एक बार था, इसलिए वह वहां ड्राइव करता है और देखता है कि एक हिस्सा अब बंद हो गया है। विल को एहसास होगा कि वीडियो वास्तव में मृत व्यक्ति की स्मृति थी, न कि उसके बाद के जीवन का वीडियो। बाद में विल और इसला उसी अस्पताल में वापस जाते हैं ताकि वे मृत व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्हें पता चलता है कि वीडियो शायद वह व्यक्ति था जो अपने मरते हुए पिता से मिलने जा रहा था, और एक रिश्तेदार उसे दिलासा दे रहा था। अगले दिन इसला विल को बताती है कि उसका बच्चा समुद्र तट पर डूब गया क्योंकि वह सो गई थी।
वह कहती है कि यही कारण है कि वह एक समुद्र तट पर खुद को मारना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचा पाती। फिर वे मृत व्यक्ति की बहन के घर जाते हैं। वह कहती है कि मरा हुआ आदमी कभी अस्पताल नहीं गया क्योंकि परिवार में हर कोई उससे नफरत करता था। विल को तब पता चलेगा कि वीडियो आफ्टर लाइफ का है। वह सीखता है कि वीडियो में मृत व्यक्ति को अपने जीवन से गुजरते हुए और उसके द्वारा की गई सभी गलतियों को ठीक करते हुए दिखाया गया है। बाद का जीवन लोगों के लिए अपने जीवन से गुजरने और बेहतर विकल्प बनाने का दूसरा मौका है। तब हम देखते हैं कि थॉमस ने अपना दम घोंट लिया था और खुद को मशीन से जोड़ लिया था। वीडियो चलना शुरू हो जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ रात का खाना खा रहा है। इससे पता चलता है कि थॉमस ने अपनी पत्नी को आत्महत्या करने से रोककर अपनी गलती सुधारी। वे फिर मशीन को अनप्लग करते हैं और थॉमस को वापस जीवन में लाते हैं। थॉमस का कहना है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वे उस समय में वापस चले जाते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा होता है, ताकि वे इसे सही कर सकें। थॉमस बाहर सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें खोज के बारे में बताता है, लेकिन फिर इसला को पेट में एक मरीज द्वारा गोली मार दी जाती है जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसला अपनी अंतिम सांस लेती है और विल उसकी मृत्यु पर शोक मनाती है। फिर विल आत्महत्या कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके बाद के जीवन में वह नहीं जानता कि इसला कौन है। विल फिर मुड़ता है और एक भ्रमित नजर आता है, जैसे वह एक बार इसला को जानता था। इस तरह फिल्म खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे पसंद किया होगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें।